सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। आस तुम्हारी है तो विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे बिना मोह कहो कौन हमारा है, ये कहो कौन हमारा है, कहो कौन हमारा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त धर्म प्रेमी बंधु से निवेदन है अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर शीघ्र कथा पाठ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए दो शब्द हमारी पूज्य बड़ी माता जी श्रीमती नीलम त्रिपाठी जी उनके मुखारविंद से भी श्रवण करें। जय श्री राधे, जोर से जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जैव मुदीयते। सबसे पहले अपने हृदय में विराजमान परमात्मा को उनके जिस भी रूप का आप आदर करते हैं, जिस भी रूप का आप पूजन करते हैं, जिस भी रूप में आपका मन स्थिर होता है, उनको आप प्रणाम कर लीजिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया यः चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान को जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे आँखों में एक शलाका लगा देने से आँखें खुल जाती हैं, ऐसे ही गुरुदेव भगवान ज्ञान की शलाका लगाते हैं जिससे हम अंधकार से परे हो जाते हैं और हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है। जैसा कि अभी पिछली कथाओं में हमने सुना है, प्रथम दिवस की कथा में हमने सुना कि भागवत जी का महत्व क्या है। हम आपको इसलिए ये सब बात दोबारा बता दे रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने भागवत कई बार सुनी है लेकिन हमें भागवत जी समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आना का एक मुख्य कारण है कि हम सबसे पहले तो ये मानते हैं कि भागवत जी जो है, बिल्कुल मन में मान लीजिए कि ये जो भागवत जी हमारे सामने स्थापित हुई हैं या हमारे सामने जो रखी हुई हैं, ये साक्षात कृष्ण है, ये साक्षात परमात्मा कृष्ण है। दूसरी बात, जो भागवत की वाणी हम तक पहुंचा रहे हैं वो गुरुदेव साक्षात कृष्ण है। वो किन्हीं भी रिश्तों से परे है। वो किसी के पुत्र, किसी के भतीजे, भाई, दामाद, पति कोई नहीं है। वो केवल और केवल श्री कृष्ण की वाणी को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है जिसे श्री कृष्ण जी ने स्वयं चुना। तब आप कथा को समझ सकते हैं। कथा को समझने के लिए पहले ये दो बातों को आपको मन में बिठाना पड़ेगा कि भागवत जी साक्षात कृष्ण है और भागवत जी की वाणी हम तक पहुंचाने वाले श्री कृष्ण का मूर्त रूप है। जैसे ये कथा ग्रंथ रूप है कृष्ण का, ऐसे ही भागवताचार्य जो हैं वो श्री कृष्ण का मूर्त रूप है। तो उनकी वाणी से निकला हुआ प्रत्येक शब्द ज्ञान है, वो अनर्गल प्रलाप नहीं है। यदि आप तक कोई बात समझ नहीं आ रही है तो इसमें आप अपनी बुद्धि को स्थिर रखिए ताकि आप उस बात को समझ सकें। अच्छा, कथा के प्रथम दिवस में हमने सुना था कि भागवत जी की महिमा क्या है, भागवत जी क्यों सुननी चाहिए, है ना। तो ये सुना हमने कि
जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति के लिए हम भागवत जी सुनते हैं। जो जिस भी कामना से भागवत जी का पाठ श्रवण करते हैं उनकी वो मनोकामना पूरी होती है। इसके बाद हमने सुना कि भागवत जी का महत्व भागवत जी ने क्यों नहीं गाया। भागवत जी के स्कंधों में भगवान का आदर है, सभी संतों का आदर है। आपको विधि बताई गई है कि आप कैसे भागवत जी का पारायण करें। आपको विधि बताई गई है कि कैसे आप ज्ञानी या संतों का परीक्षण करें और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। परंतु भागवत जी की कथा में भागवत जी की महिमा नहीं है और श्री राधा जी की महिमा नहीं है। ये दो बातें भागवत जी की कथा में हम जानते हैं कि उनमें श्री राधा जी का नाम नहीं है पूरी भागवत जी में, साथ ही भागवत जी की महिमा नहीं है। तो भागवत जी के जैसा पूज्य महाराज जी ने परसों हमको बताया, प्रथम दिवस की कथा में हमें बताया कि भागवत जी की महिमा भागवत जी में इसलिए नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी महिमा खुद नहीं कर सकता, स्वयं से उसकी महिमा नहीं होती, इसलिए पद्म पुराण में भागवत जी की महिमा कही गई है। अब दूसरी बात है कि भागवत जी बीज रूप में विष्णु भगवान जी द्वारा या कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा जी को दी गई और कालांतर में ये एक संत से दूसरे संत तक इनका आगमन होता रहा। अब प्रश्न ये भी बनता है कि फिर सुखदेव महाराज जी के काल में और राजा परीक्षित के काल में एक बहुत लंबा अंतर है। सुखदेव जी जिस युग में जन्म लिए और उन्होंने अपने पिता को ज्ञान दिया, इसके बाद उन्होंने वन गमन किया, परंतु भागवत जी का ज्ञान सुखदेव जी ने परीक्षित को ही क्यों दिया? राजा परीक्षित को ही भागवत जी का ज्ञान क्यों दिया? इसके बीच में एक और काल निकल जाता है हमारे पास में, श्री राम का त्रेता युग। ये तो द्वापर का अंत था जिसमें उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। तो इसके पीछे दो कारण हमने समझे, जहां तक कि महाराज जी की कथा में हमने कल सुना या प्रथम दिवस की कथा में सुना, तो ये समझ में आया कि तब तक आप जिज्ञासु नहीं होंगे, जब तक आप ईश्वर को जानने के इच्छुक नहीं होंगे, तब तक आपको ईश्वर उन्हें उस स्थान पर नहीं पहुंचा सकते। दूसरी बात है गुरु की महिमा। गुरु यदि चाहें तो वो आपके हृदय में बैठकर आपके अंदर के अंधकार को दूर करके आपको स्वयं ज्ञान दे सकते हैं। जैसे बीज मंत्रों के रूप में भागवत जी का ज्ञान विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, वो केवल बीज मंत्र थे, परंतु ज्ञान जो होता है वो प्रस्फुटित होता है अंदर की ओर। जब हमारे अंदर गुरु ज्ञान को प्रस्फुटित करते हैं या कोई बीज मंत्र देते हैं या कोई गुरु मंत्र देते हैं, तो वो गुरु मंत्र अंदर जाके हमारे ज्ञान को प्रस्फुटित करता है, ज्ञान को बाहर निकालता है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कम ज्ञानी है, फिर एकाएक उसे किसी चीज का ज्ञान होता है और वो उस ज्ञान को और तो जब तक वो जिज्ञासु नहीं होता तब तक वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। एक दूसरा कारण ये आता है कि गुरु भी ज्ञानी शिष्य को खोजता है। क्यों इतने दिनों तक सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ही ज्ञान दिया, बीच में किसी को ज्ञान भागवत जी का नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने भी एक ऐसा शिष्य चुना जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता थी। तो आप सब बहुत बड़भागी हैं कि आपको ये स्थान मिला है, आपको चुना गया है कि आपको वो भागवत का ज्ञान दिया जा सके। क्यों सभी को नहीं चुना गया? आपके परिवारों में ऐसा होता है कि आप आए हैं और 10 लोग और हैं, वो नहीं आ पाए। तो उसका कारण ये है कि गुरु ने केवल आपको चुना। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करें सो ज्ञानी। तो जो भी हमें गुरुदेव आज्ञा देते हैं उसमें हमें विचार नहीं करना चाहिए। विचार करने से हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और जहां हमारी बुद्धि की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं वहां गुरुदेव का मतलब वास्तविक जो कला है उनकी वो वहां से शुरू होती है। वास्तविक लीला भगवान की वहीं से शुरू होती है, वहीं से आरंभ होती है, जहां हमारी बुद्धि की सीमा अंत हो जाती है। दूसरा हम
द्वितीय दिवस की कथा में एक दान की महिमा सुनाना चाह रहे थे जिसको अधूरा रह गया, तो 2 मिनट का और समय ले भैया। भाई आज्ञा मांगनी पड़ती है क्योंकि महाराज जी हैं, महाराज जी की आज्ञा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो महाराज जी की आज्ञा हो तो फिर कथा सुना। तो दान की हम प्रथम दिवस में हमने सुना कि दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। दान ऐसा क्यों? ये इसलिए नहीं कि ये कपोल कल्पना है या ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया कोई नियम है, ऐसा नहीं। दान के पीछे हम महाभारत काल की एक कथा सुनते हैं कि एक बार राजा युधिष्ठिर ने, जबकि वो चक्रवर्ती सम्राट हो गए और सारा युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। तो राजसूय यज्ञ में कहते हैं ना कि पांडव जब यज्ञ किए तो कृष्ण भगवान ने जूठी पत्तलें उठाई, है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई राजस यज्ञ कियो जब पांडव ता में जूठ उठाई। मतलब वो यज्ञ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण था कि उसमें कृष्ण भगवान ने खुद जूठन उठाई। तो इतना बड़ा यज्ञ, इतना महत्वपूर्ण यज्ञ होने के बाद अभिमान आ गया युधिष्ठिर को कि इतना बड़ा यज्ञ हमने किया है, जितना बड़ा यज्ञ किसी ने किया, जो भगवान जिनको माना जा रहा है वो जूठन उठा रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये अभिमान जो दान के बाद हमें आता है, ये इसके लिए कथा है कि आप अगर दान करते भी हैं तो पहले हाथ का दान आपके दूसरे हाथ तक नहीं पहुंचना चाहिए। दूसरे हाथ को मालूम ना हो कि पहले हाथ ने क्या दान किया है। सखी सहेलियों तक तो बिल्कुल भी नहीं जाने पाए वो कि क्या आपने दान दिया है। तो जब उन्हें अभिमान आ गया युधिष्ठिर को इस बात का, तो भगवान ने फिर अपनी लीला करी। भगवान ने रात्रि में युधिष्ठिर से कहा कि चलो बाहर निकल के देखते हैं। सारी साफ सफाई हो जाने के बाद बाहर निकल के हम देखते हैं। तो भगवान ने देखा, युधिष्ठिर को भी दिखाया कि एक नेवला है वो जमीन पे लोट रहा है। युधिष्ठिर ने बहुत ध्यान से देखा कि नेवले का आधा शरीर है वो सोने का है और आधा सामान्य जैसा नेवले का होता है। बहुत ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चला कि वास्तव में उन्होंने भगवान से पूछा ये ऐसा क्यों? भगवान ने कहा हाँ हाँ, उसका आधा शरीर तो सोने का है और आधा सामान्य नेवले जैसा है। युधिष्ठिर फिर आश्चर्य में कि ऐसा क्यों? तो भगवान ने फिर उसकी कथा सुनाई कि बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ने के बाद समय ब्राह्मण के घर में बहुत कम भोजन सामग्री थी। लेकिन जब कम होता है ना तभी भगवान परीक्षा लेते हैं। जब अधिक होता है तब आप अपने मद में चूर रहते हैं, तब आप परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब संकट काल में परीक्षा होती है तभी आपको वो अवसर मिलता है कि आप अपने आप को पूरा बता सकें, पूरा झोंक सकें, है ना। तो जब ब्राह्मण के घर में दुर्भिक्ष के बाद देखा गया कि कुछ रोटी नहीं थी, तब श्री हरि वहां पे ब्राह्मण का रूप लेके आए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि कुछ भिक्षा दे दो। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ हाँ आप बैठिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अपने हिस्से की रोटी हम ये ब्राह्मण को दे देते हैं। तो पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, आप तो दिन भर काम करते हैं, हम अपने हिस्से की रोटी इसको ब्राह्मण देवता को इनको दे देते हैं। ब्राह्मण देवता ने वो रोटी खा ली और इसके बाद कहा कि नहीं भी हमारी भूख नहीं मिटी है। इसके बाद पुत्र ने बोला कि आप रहने दीजिए पिताजी, हम दे देते हैं अपने हिस्से की रोटी। पुत्र ने भी अपना कर्तव्य निभाया, अपने हिस्से की रोटी उन्होंने ब्राह्मण को दी। ब्राह्मण ने वो पाई रोटी। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि शुद्धा तो समाप्त नहीं हुई, हम कई दिनों के भूखे हैं, तो आप चाहें तो। पुत्रवधू ने भी अपनी रोटी दी। पुत्रवधू को मना किया ब्राह्मण ने, उसकी पत्नी ने कि बेटा तुम छोटे हो घर पे, तुम मत दो। लेकिन पुत्रवधू ने कहा कि नहीं नहीं, हम भी दे सकते हैं अपने हिस्से की, और अपने हिस्से की पुत्रवधू ने भी रोटी दी। आखिरी में फिर भी उनकी शुद्धा शांत नहीं हुई ब्राह्मण की। तो जो धनी जिनके यहाँ पे थे गृहस्थ, उनने भी अपनी रोटी ब्राह्मण को दे दी। तब श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हम ये दान की मर्यादा देखने आए थे कि आप किस स्थिति तक दान कर सकते हैं। और उन्होंने उनको बहुत आशीर्वाद दिया। इसके बाद दुर्भिक्ष समाप्त हो गया, सब जगह हरियाली आ गई और श्री हरि ने अपने लोक में पलायन किया। लेकिन वहां एक नेवला था, उसने देखा कि जो ये जूठन पड़ी हुई है,
उस पे हम जाके लेटे उस जूठन को खाने के बाद, तो वो नेवला उस जूठन पे लेटा तो उसका आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। यहाँ कहने का मतलब श्री कृष्ण प्रभु का ये था कि दान वो महत्वपूर्ण था जिसमें एक परिवार ने अपना सब कुछ दे दिया और इसके बाद उनके चेहरे पे शिकन भी नहीं आई। दान ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया, इसमें सब देवी देवता शामिल हुए और इसमें एक मैंने भी एक मित्र होने के नाते जूठन उठाई। तब युधिष्ठिर जी को इस बात का ज्ञान हुआ कि दान तो दें लेकिन दान का अभिमान ना हो, और इस स्थिति तक दान दें आप जितना आप दे सकते हैं, जितने आप सामर्थ्यवान हैं, इतना नहीं जितना दूसरे दे रहे हैं, इतना जितने आप सामर्थ्यवान हैं। तो तुलसी पंचन के पिए सरिता घटे न नीर, धर्म करे धन ना घटे हो सहाय रघुवीर। जितना अधिक आप सहायता करते हैं, जितनी अधिक आप दान करते हैं, उतना ही अधिक आपके भंडार में सैकड़ों सैकड़ों गुना वृद्धि होती है। तो हम जिस स्थान पे हैं, ब्रज में, जिस आश्रम में हैं, सेवा कुंज में, जिस समय काल में हैं, हम पुरुषोत्तम मास में, जिन गुरुदेव की वाणी हमारे पास तक अमृत वाणी के रूप में पहुंच रही है, वहां आपसे जो भी बन सके, अन्नदान, धनदान, वस्त्रदान, कुछ नहीं तो सेवा दान। आप अपने जूठन न उठवाएं किसी से, साफ सफाई अपने कमरों में रखें, ये भी एक प्रकार का दान है। वाणी से किया गया दान भी एक तरह का दान है। तो हमने प्रथम दिवस की कथा में ये सुना, द्वितीय दिवस की कथा में हमने कुंती महारानी तक कथा सुनी और तृतीय दिवस की कथा में हमने राजा उत्तानपाद तक सुनी। आगे के हम आज की कथा में हम ध्रुव चरित्र, जैसा कि कृष्ण जन्म है वैसा सुनेंगे। तो एक दो लाइनें और हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपेण। 18 पुराण लिखने के बाद महर्षि व्यास ने एक दो बातें कही हैं सरल मानव के लिए कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। यही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।